बिहार की राजनीति में अमित शाह का प्रवेश हो चुका है। राजनीति में नए नए खेल शुरू हो चुके हैं। नीतीश कुमार राम मंदिर के रथ पर सवार होने वाले हैं। तोड़ मरोड़ की राजनीति को इतना बढ़ावा दिया जाएगा कि किस पार्टी के कौन से विधायक कब गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। जाति की राजनीति को तोड़ने के लिए सभी पार्टियां मिलकर काम कर रही है और उसमें जो सबसे आगे है वह भाजपा इस रथ का हाथ और डोर दोनों पकड़ चुकी है। बात करें जब फ्लोर टेस्ट की चल रही थी तो सभी पार्टी अपने अपने नेताओं को लेकर आश्वस्त थे कि मेरा नहीं टूटेगा, दूसरे का भले टूट जाए, मेरा ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन हुआ क्या, इसके उल्टे सभी पार्टियों को अपने अपने विधायकों की नाराज़गी से पहले ही रूबरू हो जाना था। लेकिन फ्लोर टेस्ट के दिन तो खेला कुछ और ही हो गया। फ्लोर टेस्ट के दिन बात करें तो नीतीश कुमार ने राजद के ही विधायकों को तोड़ दिया और वह भी जब ज़बरदस्ती बैठा लिया गया था तो पुलिस भेजकर विधायकों को उठा लिया गया। फ्लोर टेस्ट होता है तो राजद के ही विधायक चेतन आनंद, उसके बाद उन्हीं के पार्टी के विधायिका नीलम देवी, वे भी गायब हो जाती हैं। इतना ही नहीं, प्रहलाद यादव जो यादव मुस्लिम समीकरण के जनक राजद के जो राजनेता लालू यादव समझे जाते हैं, उनकी पार्टी को इन वक्त में एक यादव राजनेता ही छोड़ देगा और ख़ास करके इन मौके पर वे विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पर जाके बैठ जाएगा या उनको मदद दे देगा। यह बात तो कभी कोई नहीं सोच सकता, लेकिन हुआ यही है क्योंकि हकीकत तो यही है। बात की जाए तो इन तोड़ मरोड़ के पीछे दो घोर विरोधी रहे राजनेता विजय सिन्हा और ललन सिंह का हाथ समझा जा रहा है। प्रहलाद यादव मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा से विधायक है और ऐसे में अब सभी को लोकसभा चुनाव के टिकट का प्रलोभन दिया जा रहा था, पहले से ही दिया जा रहा था। इस साठगांठ की जानकारी किसी को कानों कान तक नहीं हुई और बड़े बड़े नेताओं तक ही यह बातें रह जाती है। जदयू के तरफ से आनंद मोहन जो चेतन आनंद के पिता है, उनको लोकसभा चुनाव का टिकट देने का प्रलोभन दे दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। विचार बनता है कि अब चेतन आनंद इधर आकर बैठ जाते हैं, जो एनडीए अलायंस है नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन, उधर आकर बैठ जाते हैं। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो नाराज चल रही थी नीतीश कुमार से, उनसे भी क्या साठगांठ होता है। कहा जा रहा है कि बेगूसराय के अंतर्गत जो मुकामा आता है वहां से उन्हें लोकसभा का दावेदार बनाया जाएगा चुनाव में और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। वे भी इस प्रलोभन से आ जाते हैं। उसके बाद बचते हैं प्रहलाद यादव, वे भी सुनने में आ रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस कारण वे भी पाला बदल लेंगे। बात होती है जो अब तक 128 विधायक नीतीश कुमार के पास थे, वो बढ़कर 1-2 लोगों के धोखा देने के बावजूद 129 रह जाता है। कुछ जो विधायक नाराज भी थे वो भी किसी तरह से डरा धमका कर, बहला फुसला कर, प्रेम भाव आचार विचार से ही सही ऐन मौके पर उपस्थित हो जाते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि सत्ता पक्ष से या सत्ता से टकराना इतना आसान नहीं होता। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए एक विधायक कुछ नहीं होता, वो मुट्ठी के ढेला के समान होते हैं कि जब चाहे फेंक कर फोड़ दें कि ढेला का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और जब चाहे किसी दूसरे को ले ले। हुआ भी यही बात। फ्लोर टेस्ट होता है, विपक्ष उससे बाहर निकल जाता है, फ्लोर टेस्ट में भाग ही नहीं लेता है। बात क्या होती है, सरकार ज्यों की त्यों रहती है, बनी रह जाती है। विपक्ष के सारे दावे झूठे निकलते हैं कि विधायक हमारे पास है, बहुमत हमारे पास है, 15 गायब है तो 17 गायब है, सारे के सारे दावे झूठे निकलते हैं। जनता भी यह चीज़ पहले से ही जानती थी। हमने भी आपको बताया था कि खेल कुछ ना होना है, अगर खेला हुआ तो फिर नीरज कुमार के शब्दों में समझे तो झमेला हो जाएगा। और हुआ भी यही। अगर थोड़ा सा ही कोशिश की गई कि सही में झमेला हो गया, जो सरकार बनाने का दावा कर सकते थे उन्हीं की पार्टी को तोड़ दिया गया। स्थिति यही नहीं रुकने वाली। कांग्रेस के विधायकों पर भी नीतीश कुमार के गठबंधन एनडीए अलायंस की नज़र है और यह भी कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से विपक्ष को झटका दिया जाएगा और फिर से थोड़ा बहुत खेला होगा या झमेला होना निश्चित माना जा रहा है। लेकिन बात करें तो बिहार में अमित शाह ने एक तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी को भी बचा लिया, खरीद फरोख्त नहीं होने दिया। जहां थोड़ा बहुत ज़रूरत हुआ बल प्रयोग भी किया गया, जैसा
कि पुलिस के इंटरफेरेंस का मामला सामने आ रहा है। दूसरी बात जो कही जा रही है वह यह कि दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी तरफ लाने का चाहे तरीका रणनीति कोई भी हो, आखिर यह काम हो ही गया। दूसरी बात, भाजपा जो चाहती है बिहार में जो जातिगत बंधन या गठबंधन है उसे तोड़ दिया जाए, और उसका वह करने में भी कुछ हद तक सफल रहे ही हैं, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियों के जो कोर वोट समझे जाते थे वहां से प्रहलाद यादव को लाकर अपने खेमे में करना एक तरह से एनडीए अलायंस की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि इससे पहले जो यह समझा जाता है था कि जातीय समीकरण, कुछ जातियाँ उधर है कुछ जातियाँ इधर है, उस बंधन को तोड़ करके एक नया राजनीति की शुरुआत की जा रही है, और इसे समझना ही अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब एक जो राजनीति चल रही है एक नई दिशा में नया मोड़ लेगी, और उसके परिणाम क्या होंगे यह कोई नहीं जानता, समय ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।